नमस्कार। आज हम एक ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं कि आप बिना दुकान, बिना जीएसटी, बिना गोदाम के ये बिजनेस करके आप महीने का 60 से 70 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। ये बिजनेस मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये बिजनेस है जीरा। आप भी जानते होंगे जीरा, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जीरा एक ऐसा मसाला है जो उसके बिना हर चीज़ अधूरा हो जाता है। अगर कोई भी हम सब्जी चाहे कुछ भी बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं कुछ भी का, तो उसमें जीरा अगर ना हो तो फिर मसाला का मतलब ही क्या। तो इसी बिजनेस के बारे में आज बात करेंगे, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि अगर इसको हम बिजनेस करें, इसका बिजनेस करें तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कहाँ पे सस्ता मिलता है, ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। जीरा, सबसे पहले जो जीरा हम लोग अपने मसाले में ऐड करते हैं वो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और हर घर में यूज होने वाला ये प्रोडक्ट है। तो हम जीरा का जो आज बिजनेस करेंगे, आज हम जीरा का बिजनेस करके महीने के आराम से 50 से 60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, बिल्कुल बिना जीएसटी के, बिना दुकान के। बस कुछ नहीं करना आपको, जो मैं बता रहा हूँ अगर आप हर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से आप बिना कुछ किए, बिना जीएसटी नंबर लिए, बिना दुकान के, बिना गोदाम के आप महीने का आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके उन दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिसकी इसकी बहुत ज़रूरत है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, उनको आइडिया नहीं आता है कि मतलब कैसे बिजनेस करें, कहाँ से क्या खरीदें। तो मैं आज वो पूरी बातें आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे भी बिजनेस स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी बिजनेस करने से पहले हमको छोटे छोटे चीज़ों को बहुत जानना ज़रूरी होता है कि मतलब कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं ये चीज़ अक्सर आता कहाँ से, तभी हम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं और बहुत आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। ताकि मान लीजिए कि अगर हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको मालूम ही नहीं है हमको कि हम वो चीज़ आता कहाँ से है, कहाँ से सस्ता आता है, किस शहर से आता है, किस जगह से आता है, अगर हमको मालूम नहीं है तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आज इसी के टॉपिक पे बात करेंगे कि वो जीरा आता कहाँ से है। अगर आपको जानकारी है तो आप हमारे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि जीरा यहाँ से आता है और कितने प्राइस में आता है। तो आजकल तो आप मार्केट में आप जाके पता कर सकते हैं कि जीरे का रेट क्या है। हमारे हिसाब से तो 800, 900, 1000 जो भी हो, लेकिन जीरा का रेट तो 1000, 800, 1000, 1200 प्लस ही होगा। तो चलिए इसी के टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीरा आता कहाँ से। तो मैं गाइस आज बता दूं कि जीरा सबसे ज़्यादा गुजरात और राजस्थान, ये दो राज्यों में सबसे ज़्यादा इसका खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा जीरे का खेती करने वाला राज्य गुजरात और राजस्थान है। गुजरात लमसम 70 से 80% तक जीरा पूरे भारत में देता है, 20 या 30% तक राजस्थान देता है। तो गुजरात में एक इसका मंडी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एड्रेस दे दूंगा, कौन सी मंडी है, कैसे वहाँ पे क्या है, एड्रेस पूरा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो गुजरात के एक मंडी है, उस मंडी में अगर हम जाएं, आप जाएं कि जाके ऐसे डायरेक्टली अगर हम खरीद सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उस मंडी का कुछ नियम है, सरकार का नियम है, जो वहाँ पे जो पहले से ही रजिस्टर कराए हैं, चाहे बहुत पुराने से मतलब कि वहाँ पे माल खरीद रहे हैं, वही एक नीलामी के तौर पे समझिए, एक नीलामी के तौर पे जीरे का मंडी में मार्केटिंग होता है। अब आप सोचेंगे कि अब हम जब रजिस्टर कराना हो, जिसके पास लाइसेंस हो, वही चाहे वहाँ का जो बहुत पुराने व्यापारी हो, उन्हीं को ये मिल सकते हैं, तो हमको कैसे मिलेगा।
आप टेंशन ना लीजिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा। उस मंडी में आपको जाना है। उस मंडी में आप देखेंगे कि बहुत से व्यापारी होंगे, बहुत से जीरा बेचने वाले आए होंगे, लेकिन वहाँ बोली लगता है, जैसे नीलामी होता है वैसे बोली लगता है। और बोली लगाने वाले सब नहीं होते हैं, बोली जो लगाते हैं वो सब कोई नहीं लगा सकता। आप नहीं लगा सकते, हम नहीं लगा सकते हैं। उसका कुछ फॉर्मेलिटी होता है, जो बोली लगाने वाले, वो बोली लगाना है तो उसका कुछ फॉर्मेलिटी होता है, वो पूरा करना होता है। तो इतना अगर हमको नहीं करना है, हमको तो सिर्फ जीरा खरीदना है ना, तो हम जीरा कैसे खरीदना है इसी टॉपिक पे बात करें। तो आपको उस मंडी में जाना है। गुजरात का एक मंडी है, मैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा बायोडाटा दे दूँगा, मतलब नाम क्या है, कहाँ है, कब से कब खुलता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए। तो उस मंडी में जाना है तो वहाँ पे ब्रोकर आते हैं। मैं मान लीजिए आप मंडी में गए, आपने जीरा सबसे एक नंबर क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट कर ली। आपको सेलेक्ट करना है, किसी को बताना भी नहीं है कि मतलब आप मंडी में घूम सकते हैं पूरी। तो आप जाइए, सबसे एक नंबर प्रोडक्ट जो है जीरे का, एक नंबर क्वालिटी है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप जिस लॉट के पास आप खड़े हैं, जिस लॉट को आपने सेलेक्ट किया, वहीं पे आपको खड़े रहना है। जब वहाँ एक आपको देखेंगे तो आपको ब्रोकर आएगा, एक ब्रोकर आएगा, जो हमारे भाषा में उसको हम दलाल भी बोलते हैं। तो उनका भी कुछ नियम होता है ब्रोकर उसका, कि जैसे कि वो आएंगे आपसे, वो बातें करेंगे, वो पहचान जाएंगे कि ये बंदा क्या ये जीरा खरीदने ही आया है। तो वो आपके पास आएंगे, वो आपसे बातें करेंगे कि क्या आपको ये लॉट चाहिए, जो आप लॉट सेलेक्ट किए हैं, जो चॉइस किए हैं, वो पूछेगा आपको चाहिए तो हाँ, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो बस आपको अब कुछ नहीं करना है। वो आप जो ब्रोकर आए हैं उनका देखिए, उनका भी एक नियम होता है, वो 2% लेते हैं आपसे माल खरीदवाने के लिए। आप जितने का माल खरीदेंगे 2% उनको आपको देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हमसे कहीं ज़्यादा ले ले, तो नहीं, वो बोलेगा कि अगर आप लॉट सेलेक्ट किए हैं तो वो बोलेगा कि ये आपको लॉट चाहिए, तो हाँ, तो ठीक है, आपको मेरा चार्ज मालूम है ना, इतना वो ज़रूर बोलेगा कि मेरा चार्ज आपको पता है। तो अगर आप नए हैं तो आप तो ज़रूर पूछेंगे कि नहीं सर कितना है आपका चार्ज, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल नया है, तो वो 2 के 4 भी बता सकता है। लेकिन आपको वहाँ पे बोलना है कि अरे सर आपका 2% चार्ज मैं लेकर थोड़ी ना भाग रहा हूँ। तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा पुराना है, बाकी बहुत मतलब बिजनेस इस लाइन में कर चुका है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, वो ब्रोकर जाएगा, जिस पार्टी का माल होगा उससे बात करेगा। अब उनका भी उधर से कमीशन बनता है, उधर से भी लेते हैं माल बिचवाने का, और आपसे लेंगे माल खरीदवाने का। तो वो वहाँ पे जाएंगे, उस पार्टी से बात करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि भैया ये प्रोडक्ट इतना में बिकेगा। अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप उसमें थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं, नहीं सर ये ज़्यादा हो गया, इसमें 2% आपका भी देना है, हमारा गाड़ी किराया जो भी है ये सब हम ऐड करें तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा है, आप ये रहने दीजिए। वो बंदा फिर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट लगा के ज़रूर आएगा, कि जजा के बात करके फिर डाउन पेमेंट लगा कर आएगा। तो आपको इस तरीके से वहाँ पे माल खरीदना है, और अपने शहर में जिसे भी आप माल खरीद के अपने निजी वहाँ बाहर निकलिएगा तो आपको बहुत सी गाड़ी मिल जाएगी, सवारी मिल जाएगा कि आप वहाँ से अच्छे से इंपोर्ट करा सकते हैं अपने शहर में, और अपने शहर में लिया कर उसको आप चाहे तो जैसे कि आप किलो के रेट से बेच सकते हैं, या होलसेलर के रेट में भी बेच सकते हैं, और किराने वाले को भी, आपकी दुकान वाले को दे सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट एक नंबर क्वालिटी का होगा तो कोई नहीं रोक सकता है आपको तरक्की करने से। बस आपको सेलेक्ट करना है एक नंबर का क्वालिटी। क्योंकि नया नया बिजनेस करने में हम सबसे ज़्यादा ग्राहक को समझने से अच्छा है कि अपने बिजनेस को समझते हैं कि हम एक नंबर क्वालिटी का माल बेचेंगे तो हमारा आगे तक पहचान बढ़ेगा और हमारा विश्वास बनेगा।
तो इस तरीके से आप उस मंडी में से खरीद सकते हैं और ला के अपने शहर और गांव में, अपने क्षेत्र में उसको आराम से सेल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आप कैलकुलेट कर लेना, अगर आप जीरे का, आपके मार्केट में जीरे का रेट, आपके शहर में जीरे का रेट क्या है, इस हिसाब से वहाँ पे आपको एकदम लो प्राइस में जीरा मिल जाएगा। बशर्ते आपको जाना होगा गुजरात, आप जैसे भी जाइए, ट्रेन से जाइए चाहे जिससे भी जाइए, उस मंडी तक पहुँचिए और मंडी तक पहुँचने के बाद जैसा स्टॉप बताया आप वैसा कीजिए। आपको एकदम एक नंबर क्वालिटी का जीरा आपको एकदम कम प्राइस में मिलेगा और लिया के आप मार्केट के रेट में आप अच्छे से बेच सकते हैं। चाहे तो आप होलसेलर के रेट में बेचें या तो रिटेलर से बेचें या किराने वाले से बेचें, लेकिन आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर आप जानते थे कि जीरा का खेती कहाँ होता है, कैसे मिलता है, कैसे खरीदा जाता है, तो कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।